मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ जैसे इमेजेस नाम से। तो फिर मैं इफ एग्जिस्ट इमेजेस, फिर एको ट्रू लिखूं, तो यहाँ पे वो भी चेक कर लेगा कि इमेजेस एक्सेस कर नहीं करना है। तो अगर इसकी जगह मैं लो ऑडियोज करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो फोल्डर के लिए भी चेक कर सकता हूँ। पर एक और चीज़ है कि फोल्डर पे अगर इसके आगे ये लगा दिया स्लैश, बैक स्लैश, तो अभी भी ट्रू दिखाएगा। पर अगर कोई फाइल होती तो उसके लिए ट्रू नहीं दिखाता, जैसे कि नल फाइल डॉट टीएक्सटी और इफ एग्जिस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी बैक स्लैश फिर echo, तो इसके लिए नहीं दिखाएगा। तो इससे तुम्हारा थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है कि कौन सा हमारा फोल्डर है, कौन सा हमारी फाइल है, ऐसा करके। ठीक है। तो वही है, डबल कोट्स यूज कर लेना जब हम स्क्रिप्ट बना रहे होंगे, तो उसके अंदर हमारे पास बेटर ही रहेगा डबल कोट्स यूज करना, क्योंकि हम गैस नहीं कर सकते ना पहले से कि उसमें सारी फाइल्स स्पेस वाली है, मतलब स्पेस है नहीं है उसमें। अभी तो डबल कोट्स यूज करना उसमें बेटर रहेगा। और कुछ सिंटैक्स अब, ठीक है सर, VS कोड में खोल लेते हैं। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब तो एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज डॉट बैटी बना लेते हैं अभी के लिए, या या कुछ और करते हैं। तो रीड ऑन, हाँ ठीक है, यही बना लेते हैं, इसको यूज कर देते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। ठीक है। तो फॉर तो मैंने यूज करना बता ही दिया था, और तुम हेल्प देख के भी थोड़ा देख लिया होगा तुमने। इसमें अलग अलग स्विचेस थे, इसको जो अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते थे। अगर मान लो नॉर्मल कोई तुम्हें नाम लाना है, तो सेट के अंदर सीधे स्पेस देके अलग अलग नाम, जैसे कि इमेजेस ऑडियो ऐसे करके तुम वहाँ पे वेरिएबल पे अपना नाम ला सकते हो। ठीक है। पर ये है कि अगर इसमें, ये वैसे तो सेट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी चीज़ है वो फाइल नेम है, पर वो चेक नहीं करता कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी वो वेरिएबल में नाम ले आता है। ठीक है। पर यहाँ पे अगर वाइल्ड कार्ड यूज करें हमने, वाइल्ड कार्ड वही जो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क थे वो यूज करें, तो फिर वो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे भी स्क्रिप्ट चल रही है, तो वहाँ पे से हमारी सारी फाइल्स ले आएगा जो वो वाइल्ड कार्ड को मैच कर रही है। ठीक है। तो फिर साइट उस चीज का बन जाएगा, और अलग अलग वाइल्ड कार्ड यूज करने के लिए स्पेस देके अलग अलग वो कर सकते हो, जैसे तुमने करा ही है, एस्ट्रिक डॉट जेपीजी स्पेस एस्ट्रिक डॉट पीएनजी ऐसे करके। तो यहाँ पे वैसे फाइल्स मिल जाएगी हमें सारी। और स्लैश डी यूज करोगे तो फिर सेट के अंदर अगर वाइल्ड कार्ड डाला होगा, तो वाइल्ड कार्ड का मतलब होगा कि वो डायरेक्टरीज मैच करेगा, फिर वाइल्ड कार्ड से फाइल्स मैच नहीं होगी। ठीक है। और स्लैश आर का मतलब है ट्री वॉक करता है, वो डायरेक्ट ट्री वॉक करता है। इसका मतलब समझ आ गया, ये बताऊंगी मैं, चलो बता देता हूँ। ठीक है, इसको यूज करने का सिंटेक्स क्या है, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, मान लो मैं कहाँ पे हूँ, वहाँ चलता है मेन गेट वाला। ठीक है, हाँ, तो ऐसे आ गई सारी। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर स्लैश आर, फिर यहाँ पे होता है कि कौन सा पाथ, किस पाथ को हमें वो करना है वॉक। तो जैसे मान लो हम करंट पाथ को करते हैं, तो करंट डायरेक्टरी को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पाथ डाल सकते हैं कहीं से भी। और फिर उसके बाद वेरिएबल लूप का, जैसे कि परसेंट परसेंट आई कर दिया। फिर एन, ये जो हमारा नॉर्मल सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे आता है सेट। फिर सेट को बनाने के लिए तुम वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड ही यूज करेंगे हम, जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर ये जो डायरेक्टरी होगी, इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं, जितनी भी सब डायरेक्टरीज है उसके अंदर जो फाइल्स हैं, वो सारी फाइल्स मैच होगी इससे। तो ऐसा कोई पैटर्न बना लो तुम, या वाइल्ड कार्ड मतलब जैसे मान लो कि इसके अंदर जितनी भी डॉट सी फाइल्स हैं वो देखनी है मुझे, चाहे कितनी भी सब डायरेक्टरीज के अंदर हो,
तो वो देखनी है, तो मैं पैटर्न बनाऊंगा एस्ट्रिक डॉट सी। ठीक है, फिर डू, फिर मैं फाइल का नाम प्रिंट कर देता हूँ अभी के लिए, एको परसेंट पर। यहाँ पर परसेंट परसेंट नहीं होगा, ये हम उसमें कर रहे हैं टर्मिनल में, तो परसेंट होगा बस यहाँ पर। और 9% से छुप जाएगा क्या, या वो कर लेते हैं चलो, एको ऑफ एंटर, ऐसे करेंगे तो सिर्फ हमें नाम दिखेगा। ठीक है, तो भी मतलब डायरेक्टरीज तो बहुत अंदर तो हो गई ना, इसमें बहुत बड़ा फोल्डर होता है JW का, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी जितनी स्टार्टिंग में उसने ढूंढ ली वो ढूंढ ली, तो हमारे पास कैसा है, हम सी ये MinGW 64 के अंदर है, तो ये तो हमारे ये वाला फोल्डर है। तो उसके अंदर डायरेक्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास वो कोई नहीं था डॉट सी। तो उसके अंदर फिर अलग अलग जैसे डायरेक्टरी, जैसे लिब डायरेक्टरी है, लिब डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ नहीं मिला होगा, तो सर उसके एक और डायरेक्टरी के अंदर गया होगा, पाइथन 3.9, फिर उसके अंदर भी इसमें गया, फिर उसके बाद उसे फाइल मिली, तो ऐसे सारी फाइल जो है वो मिल जाएगी उसे। ठीक है, ये पता नहीं अटक क्यों गया, मैं रोक देता हूँ। चलिए रुक रहा, रुक नहीं रहेगा तो ये बंद कर देता हूँ। तो इसे ऐसे यूज करते हैं किसी भी गिवन डायरेक्टरी को वॉक करने के लिए, बैश यूज। तो इस वाले में कंफ्यूजन है, वो भी बताएगा। ठीक। हाँ, आगे स्लैश एल वाला तो बता देता मैंने, फिर स्लैश एफ वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें स्लैश एफ के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन की वैल्यू कुछ होती है, और अगर तुम्हें उसे चेंज करना तो यहाँ पे भी कर सकते हो। और उसमें ये कि ये वाला बताना, दोबारा ये बता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, बताना है। अरे नहीं, मतलब मुझे तो आता है, तुम्हें समझ, तुम्हें जानना है नहीं जानने में बोल रहा हूँ, फिलहाल तो नहीं है। फिर ठीक है, इसको छोड़ते हैं। चलो उतना हो गया। उसके बाद ये है कि हमारे जो वेरिएबल है, लूप का वेरिएबल, जैसे इसमें अज्यूम किया है कि आई वेरिएबल है, ठीक है। तो फिर क्या है, उसमें हम अलग अलग सिंटेक्स यूज कर सकते हैं अलग अलग चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास तो वो आ रहा है फाइल का नाम, मतलब लूप वेरिएबल पे, अगर उस पर डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो अगर बिना डबल कोट्स के चाहिए वो, तो हम उसके आगे एक टिल्डे लगा देते हैं उन दोनों के बीच में, परसेंट टिल्डे और फिर लूप वेरिएबल। ठीक है, अगर फुली क्वालिफाइड पाथ नेम चाहिए, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट पाथ, तो फिर हम उसको ऐसे ही करके ला सकते हैं ट्रेड एफ से। ठीक है, अगर खाली ड्राइव लेट चाहिए कि ये वाले जो भी हमने पाथ दिए कौन से ड्राइव के अंदर है, जैसे D:C: वैसे करके, तो इससे ला सकते हैं। ये अलग अलग ऐसे सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब इसमें अलग अलग चीजें कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें ड्राइव लेटर और पाथ लाना है, तो फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐसे परसेंट टिल्डे फिर DP और आई, ऐसे करके तो दोनों चीज आ जाएगी साथ साथ में। उसमें पाथ जो होता है, पाथ ये होता है कि एब्सोल्यूट पाथ तो आएगा, पर उसमें डायरेक्टरी नहीं आएगी स्टार्टिंग में। डायरेक्टरी नहीं मतलब वो ड्राइव, जैसे अगर हमारा D: बैकस्लैश नरेन था ना, उसमें तो बैकस्लैश नरेन आएगा वैसे करके, P वाले में। ठीक है, एन से हमारा फाइल नेम आएगा विथआउट एक्सटेंशन, और एक्स वाले में हमारा आएगा एक्सटेंशन, सिर्फ एक्सटेंशन आएगा फाइल का। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं इसमें, और ये है कि कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि
अभी हाँ, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। तो जैसे फॉर परसेंट ए इन एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट, और फिर डू, फिर हम करेंगे एपो। एपो परसेंट ये वाला यूज करेंगे तो फिर वो डबल नहीं आएगा। और ये भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए इन लोगों को। हाँ, तो अभी यहाँ पे इसका अराउंड अगर कोड्स होता तो वो हट जाते हैं, अभी वैसे ही आ रहा है। ओके। और जैसे एप करा, तो इसमें क्या आएगा, उसका फुल पाथ, फुली क्वालिफाइड पाथ नहीं आना है, तो फुल पाथ आ रहा है, एब्सोल्यूट पाथ जिस भी फाइल का। ठीक है। एंड करेंगे तो सिर्फ नेम आएगा उसका, बिना एक्सटेंशन के, तो फाइल ऑर्गेनाइजर ट्यूटोरियल। और ऐसे अगर दोबारा चलाएंगे एक्सेस से तो एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर एन एक्स ए कर दे तो फिर वही फाइल नेम आ जाएगी हमारी, सिर्फ फाइल, फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है। और ऐसे अगर डी करें तो फिर चाहिए एक्स भी हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर हमारे पास ड्राइव्स आ रही, कौन सी ड्राइव के अंदर है हमारी, जैसे डी ड्राइव के अंदर ये सारी फाइल्स। और यहाँ पर पी करता हूँ तो फिर वो बिना ड्राइव के पाथ आ रहा है हमारा, कहाँ पे है वो फाइल। ठीक है। उस फाइल का पाथ आता है कि मतलब उसके पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ आता है, मतलब बेसिकली। जैसे कि अगर यहाँ पे आना चाहिए था, जैसे फाइल और टीएक्सटी पे आना चाहिए था, इसके आगे पर वो नहीं आ रहा क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी जहाँ पे भी वो स्टोर है उसका पाथ आएगा विदाउट ड्राइव लेटर। अगर दोनों चीज चाहिए फिर डीपी ऐसे कर सकते हैं, डीपी। ओके। तो ऐसे और भी है इसमें, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो। ये अब फिर इसके बाद मैं कल तुम्हें वो बता रहा हूँ, मतलब पहले जब भी हुई थी तो वो बता रहा था, लूप, लेबल वाला, लेबल और गो टू। बताया था जैसे कि यहाँ पे मान लो मुझे एक इनफाइनाइट लूप टाइप का बनाना है, तो मैं यहाँ से लूप ऐसे लेबल बना दूंगा। लूप को लिखने का तरीका होता है कोलन, और उसका आगे जो भी लूप का नाम है, कन्वेंशन होता है कि फुल कैप्स में लिखते हैं, ऑल कैप्स। ठीक है। फिर इसके, और ये भी होता है कि एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना होता है, जीरो कॉलम पे। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखता है इसको तो, ठीक है। और फिर अगर मुझे वापस यहीं पे जाना है, इसी लूप से स्टार्ट करना है, तो मैं गो टू लूप लिख दूंगा, लूप करना। तो ये क्या होगा, यहाँ से चलते हुए आएगा। इसकी वजह से कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है जब तक ये किसी ऐसे उसमें यूज ना करें। इग्नोर रहता है जब तक, जब ये यूज होगा तभी उसका कोई सिग्निफिकेंस आएगा। ये हटा दिया मैंने अगर बीच में, तो इस पूरे प्रोग्राम में इस वाले लेवल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसमें नहीं लगा दिया। ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हुए आएगा, और फिर ये एको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये गो टू लूप में जैसे आया तो गो टू लूप ये वाले लेवल में वापस चले जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर दोबारा ऐसे करके लूप हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इससे ही चलते जा रहे हैं, और मैंने एको ऑफ करा ली, तो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके अभी चलते जा रहा है, तो रोकने के लिए कंट्रोल सी दबा देना, फिर यस। ठीक है। ऐसे करके मैं से लूप बना सकते हैं। अब मान लो इस लूप से हमें वो प्रिंट करना है, क्या, उनकी नंबर्स। उसको प्रिंट कराने के लिए कैसे करें, उसको प्रिंट कराने के लिए जो हम नॉर्मली सोचेंगे कि हम एक वो बना देते हैं, एक वेरिएबल सेट स्लैश ए काउंट इक्वल जीरो, मान लो ऐसा बना लिया। ठीक है। फिर हम एको करेंगे काउंट को। ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो, यहाँ पे एक लेबल बना देते हैं एंड, और इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि
परसेंट काउंट और स्लैश। तो मतलब अगर खाली 10 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, बिना उसको करते हैं 10। अगर ये है तो फिर गो टू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से काउंट सेट हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, स्लैश से यूज कर ले तो वो मैथमेटिकल वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो 0 इंटीजर वाला से हो जाएगा। यहाँ पे एक लेबल ले लूँ, फिर हमारा क्या है, लेबल कहीं भी हो सकता है, स्टार्ट आगे पीछे, वो गो टू यू वहीं पे चले जाएगा, मतलब उसे पता है कि कहाँ पे लेबल है, कि अगर तुमने गो टू में पहले भी यूज करा है वो वाला लेबल और लेबल बाद में डिफाइन करा है, फिर भी चलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये चेक होगा कि काउंट बड़ा है या नहीं है उससे, 10 से अगर होगा तो फिर एंड पे चले जाएगा, मतलब यहाँ पे खत्म। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चलेगा नहीं, मतलब नीचे वाली लाइन चलेगी तो काउंट प्रिंट होगा, और फिर गो टू लूप, तो यहाँ ऊपर चले जाएगा वापस, फिर दोबारा ये लूप चलते रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये हमारा 0 से लेके 10 तक प्रिंट होना चाहिए, और मैं अभी ये रन करूँगा। तो हमारा आउटपुट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, मैं हमारे पास सिर्फ 0 0 आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न तुम बता सकते हो? थोड़ा सा मैंने बताया था। तो ये कर लेते, साइड स्लैश पे राउंड प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, अब चलाऊंगा। ओके, ठीक है, अभी चल रहा है। ये वाली जल्दी थी क्या? ओके ओके। तो मैं वाले के साथ काम नहीं करते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे वो था एफ स्लैश, मान लो मैं एक वेरिएबल बनाया एफ ए इक्वल्स टू काउंट, ये इक्वल्स टू ट्रू, एफ परसेंट ए परसेंट इक्वल इक्वल टू, ठीक है, फिर एंड को या ए ट्रू ऐसे करके जो भी लिखना है। ठीक है, अभी मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो मैंने क्या करा कि परसेंट ए परसेंट, या यहाँ से सेट ए फर्स्ट फर्स्ट, और मैं क्या करा फिर से यहाँ पे दोबारा कर दिया एफ परसेंट ए परसेंट इक्वल टू फर्स्ट एट को फर्स्ट। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ये है प्रॉब्लम। आउटपुट क्या आना चाहिए, वो फॉल्स। रन करके देखते हैं। हाँ, तो बस हमारे पास आया आंसर ए ट्रू। ठीक है, तो हमारा ये आया नहीं, ए पॉइंट्स की वैल्यू वहाँ पे स्पेंड हो रहा, तो उसकी वैल्यू आएगा ना वहाँ पे। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये यहाँ पे हो रहा है इमीडिएट एक्सपेंशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए सेट ए को सेट करा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस हो गई, तो इन दोनों जगह उसकी वैल्यू पहले ही आ रही है। इमीडिएट एक्सपेंशन हो गया दोनों का। तो उससे इमीडिएट एक्सपेंशन मतलब वो तब जाके एक्सपेंड नहीं होता जब उसका यूज होता है, वो तब पहले ही एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे सेट हो रहा है तो उसी टाइम एक्सपेंड हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा ये और ये यहाँ पे पहले से ही ट्रू आ गए दो। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि एको भी करूँ, एको, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वो पहले से ट्रू आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ इमीडिएट एक्सपेंसिव, तभी हमारे यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा केस होता है तो हमें
डिलेड एक्सपेंशन यूज करना पड़ता है, और डिलेड एक्सपेंशन यूज करने के लिए उसे पहले इनेबल करना पड़ता है, और इनेबल करने का तरीका उसका ये था कि सेट लोकल इनेबल डिलेड एक्सपेंशन, ठीक है, ऐसे करके इनेबल कर लिया। अब सेट लोकल अगर सेट करा होता है तो उसे डिसेबल भी करना होता है, तो उसको डिसेबल कर दिया, तो एंड एंड करना होता है एंड लोकल। और वैसे ये होता है कि अगर तुमने सेट लोकल कहीं सेट कर रखा है, फाइल के एंड पे वो खुद एंड हो जाता है, वो इम्प्लिसिट होता है, पर फिर भी अगर एक्सप्लिसिट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हम जो भी वेरिएबल बनेंगे तो वो हमारे लोकल बनेंगे, तो यहाँ पे का इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा। और अब हमने डिलेड एक्सपेंशन को इनेबल कर दिया, तो इसका मतलब हम डिलेड एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करने का तरीका होता है परसेंट की जगह वो यूज करना, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने जैसे परसेंट ए परसेंट था, तो उसकी जगह मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लिया, ठीक है। अब ये करेगा यहाँ पे डिलेड एक्सपेंशन, तो अब जिस टाइम ये यूज हो रहा होगा तो उसी टाइम इसकी वैल्यू एक्सपेंड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एको भी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे परसेंट से नहीं हम मुझसे करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ऐसे तो अब इसको चला के देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे अब हमारा आउटपुट सही आ रहा है, ए ट्रू पे फॉल्स इसका वैल्यू आ रही, तो पहले ट्रू आ रही थी, अब यहाँ पे इसकी फॉल्स आ रही है, मतलब इसकी भी यहाँ पे फॉल्स ही आएगी, और नीचे वाला हमारा आउटपुट ये वाला एको भी चल जाएगा, तो ए फॉल्स। तो हम इसको हटाते हैं जो मैं पहले कर रहा था, इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो उसमें भी काम करना चाहिए था। मैं क्या किया था, सेट स्लैश ए, या सीधे एक कुछ वो कर, फिर हमने क्या था, एफ स्लैश आई ए परसेंट इक्वल कर लेते हैं उसका, हाँ ठीक है, इक्वल 10, अगर ऐसा है तो गो टू एंड, तो बनाया था एंड, और अगर ऐसा नहीं है तो सेट करना था हमें ए को, ए, अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल यूज कर रहे हैं तो आई यूज करेंगे, नहीं ए, हम तो ए को ए और फिर प्लस वन ऐसे करना था, और इससे पहले हम वो करा को परसेंट ए परसेंट, लेट्स सी अब क्या होता है। हाँ तो जैसे अब देख सकते हो, अब इसमें सारे जीरो आ रहे हैं, मैंने इंक्रीज भी कर रखा है यहाँ, ये भी रीजन बोल दिया डिलीट एक्सपेंशन, एक बार दूसरा सिंटेक्स यूज करके देखते हैं जो पहले का, अगर ये वाले से क्या होगा। हाँ इसमें भी सेम ही हो रहा है, आई थिंक वो इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे हमने जब वो सेट किया था ए से, तब उसकी वजह से हो रहा था। अभी भी नहीं हो रहा, टाइम क्या बनाई थी फिर मैंने यहाँ पे जी की, तो फर्क पड़ेगा नहीं ऐसा। एक कुछ जीरो, हाँ तो जैसे देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मतलब वो ये है कि यहाँ पे हमारा हो रहा है डिलेड एक्स वो इमीडिएट एक्सपेंशन, तो हमें यहाँ पे भी डिलेड एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे सेट डिलेड, एक सेकेंड, हाँ
सकते हैं गलती मेरी है, शायद ये फिर से काम कर जाए। हम उसे बार बार जीरो कर दे रहे तो वो बढ़ेगा बस। लेट्स ट्राई अगेन, क्या हो रहा है। फिर से वही वाला करते हैं, पहले वाला। ठीक है, तो दोबारा रन कर देते हैं इसको। चल जा रहा है। हाँ, तो मतलब कुछ और दिक्कत है। तो यहाँ पे शायद इंटीजर वाली वैल्यूज के लिए वो एक्सपेंड हो जा रहा है। मतलब सही वैल्यू आ रही है उसकी। ऐसे तो आनी नहीं चाहिए थी, पर इंटीजर वाले की वजह से शायद वो सही हो रहा है। ठीक है, तो पर यहाँ पे भी वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि अपडेट हो रही है, तो वहाँ पे हमें डिलेड एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए। ये वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं फॉर के वेरिएबल पे, क्योंकि वो खुद अपडेट होता रहता है, वहाँ पे वाली दिक्कत नहीं आती कोई। ठीक है, पर कोई ऐसा वेरिएबल जो हमने सेट कर रखा है और मतलब उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है बार बार, तो वहाँ पे हमें डिलेड एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ इसको, डिलेड सेट। अगर ऐसे करा है तो सही करेगा। तो जहाँ पे भी अब वेरिएबल्स हैं वहाँ पे उसकी जगह एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी चलेगा, सेम है, पहले भी चल ही रहा था, अभी भी चलेगा। हम्म, तो ऐसे करके हम ये यूज करेंगे कि अगर नंबर ऐसे जनरेट करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं, और भी कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये लूप बनाने का काम होता है, ऐसा वाला सिंटेक्स जिसमें लेबल और गो टू यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, तो हम इसको भी अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा काम है। अब हम एक और चीज देखते हैं, जो हम लेबल बना रहे हैं। लेबल एक और तरीके से यूज हो सकता है, एक और कमांड होती है कॉल नाम से। तो उसमें क्या होगा, कॉल एक कमांड होती है जिससे हम काइंड ऑफ फंक्शन सिमुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन होता है जिसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, वैसे चीज बना सकते हैं, हम उसका यूज करते हैं। उससे पहले एक और बता दूं, गोटो के साथ एक लेबल होता है जो कि हमने बनाया नहीं होता पर होता है पहले से, ईओएफ। तो गो टू ईओएफ जहाँ भी आया, उसका मतलब है फाइल के एंड पे जाना। ठीक है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे गो टू ईओएफ पहले यूज कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे लिखूँ एको हेलो वर्ल्ड। अब ये एको हेलो वर्ल्ड कभी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्ट होते ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड ऑफ फाइल पे चलेगा, मतलब हमारा लूप खत्म हो गया। लूप क्या मतलब, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ट्यूटोरियल, हाँ, तो जैसे हमारा कोई आउटपुट नहीं आया, इसलिए आया कि हमारे पास एक सिंबल होता है ये वाला, और लेबल होता है जो ये वाला होता है। हम इसका यूज आएगा हमारा वो कॉल वाले पे। कॉल वाले के साथ भी हम लेबल यूज करते हैं। तो लेबल यूज करने के लिए कैसे, लेबल वैसे बना लेते हैं जैसे कि मान लो ग्रीट नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का नाम है, वैसे तो लेबल का नाम है, इसको फंक्शन के नाम पे तो ट्रीट कर सकते हो तुम। अब इसके अंदर जो भी तुम्हें कराना है, वो तुम कर सकते हो। हेलो यूजर, ठीक है, ऐसे करके जो भी करना है तुम्हें। पर फिर फंक्शन को एंड कैसे करोगे, तो फंक्शन को एंड करने का तरीका इसमें है, ये गो टू एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल या गो टू एंड ऑफ फाइल के दो यूज हैं। एक तो ये है कि फाइल के एंड पे चले जाना, मतलब प्रोग्राम एग्जिट कर देना। बट वो कब होता है, वो तब होता है जब हम डायरेक्टली इस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लेबल से हमने हमने लेबल को कॉल नहीं किया, हम डायरेक्ट गो टू में पहुंच गए, तब हमारा वो फाइल एग्जिट हो जाती है। पर अगर मैं इस लेबल को कॉल कराता, उसका तरीका ये है, और यहाँ पे
ये कॉल लगानी ज़रूरी है। गो टू में जैसे लेबल के साथ वो लगानी ज़रूरी है, अगर मैं गो टू रीड करता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे कॉल लगानी ज़रूरी नहीं थे, पर कॉल में लगाना ज़रूरी होता है। तो क्या होगा अगर मैंने यहाँ से कॉल फिर यहाँ पे ग्रीट कर दिया, तो इस लेवल पे जाना है हमें, ठीक है? फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये वाली लाइन पे जैसे जाएँगे, तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं कॉल से, कॉल कमांड से, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जैसे हम ये वाली लाइन पे पहुँचे, अब हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट नहीं होगा, अब हम ये जहाँ पे से हम कॉल किया था हमने इस लेवल को या फंक्शन को बोल सकते हैं, तो ठीक है, उसके अगले वाले लाइन पे चले जाएँगे। तो मान लो यहाँ पे echo आफ्टर कॉल, अगर ये होता तो क्या होता है कि पहले यहाँ से तो ये प्रोग्राम चलता है कॉल ग्रीट, तो फिर हम यहाँ पे जाते हैं ग्रीट पे क्या होता है, फिर echo हेलो यूजर चलता, तो ये वाला हमारे पास आ जाता आउटपुट वहाँ पे। फिर गो टू योर यूएफ, तो इससे फाइल एग्जिट नहीं होती, इससे क्या होता है ये फंक्शन एग्जिट होता है, फंक्शन रिटर्न होता है। तो हम ये वाली लाइन पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारा क्या होगा, ये चलेगा यहाँ से echo आफ्टर कॉल, ठीक है? अगर यहाँ पे इसके नीचे होता गो टू यूएफ, तो अब यहाँ पे हम बिना कॉल के पहुंचे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी, फाइल एग्जिट हो जाएगी। ओके, तो ये ऐसे काम करता है इसका फ्लो। पर ऐसा है कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने ये नहीं करा होता, ठीक है, और सा प्रोग्राम होता हमारा, तो इसमें क्या होगा, पहले कॉल करी ग्रीट को, फिर यहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ से हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर गो टू ये, तो ये वाला फंक्शन एग्जिट हो गया, तो हम यहाँ पे पहुंचे दोबारा, तो एको आफ्टर कॉल हुआ, ठीक है? आफ्टर कॉल, फिर उसके नीचे, अब मैंने बोला था लेवल का तब तक सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक हम उसे कॉल या गो टू नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, फिर एको हेलो यूजर दोबारा चल जाता और फिर गो टू ये ऑफ चलता, तो इससे फिर प्रोग्राम एग्जिट हो जाता हमारा। ठीक है, समझ रहे हो अलग अलग फ्लो जो है इसके? तो जैसे मैं इस वाले को भी रन करके दिखाऊँ, तो क्या क्या आया आउटपुट, पहले हेलो यूजर, ये किसका आया, ये आया कॉल वाले का, कॉल वाले से हमने ग्रीट में गए, तो हेलो यूजर प्रिंट हुआ, फिर एंड से एक खत्म, ईयर से एक खत्म हुआ, और फिर एको से आफ्टर कॉल प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा वो रुका नहीं और नीचे चले गए सीधे हेलो यूजर और फिर हेलो यूजर, ठीक है? तो जब भी हम ऐसा फंक्शन टाइप बनाते हैं, तो फिर हम जो हमारा स्टार्टिंग होता है उसके लास्ट में ईयर डाल देते हैं, ताकि हमारी नीचे वाले फंक्शन जो है वो चले ना दोबारा खाली। तो जैसे ऐसे, तो फिर हमारा बस ये हुआ कि कॉल करके हेलो यूजर पे गए, फिर एंड ऑफ फाइल यहाँ से हमारे वापस रिटर्न हुआ, आफ्टर कॉल चला और यहाँ से फाइल एग्जिट हो गई हमारी या स्क्रिप्ट एग्जिट हो गई। ठीक है, तो ये वाला अननेसेसरीली नहीं चलेगा जब तक हम इसे कॉल ना करें, ठीक है? हम्म, हाँ, तो ऐसे हम मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हैं वेरिएबल्स का यूज करके। और स्टार्टिंग में ऐसा ही करना कि अगर तुम एक ऐसी फाइल बना रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो जिसके अंदर तुम फंक्शन यूज करना है, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा, स्टार्टिंग में ही गो टू आ जाएगा एक, गो टू ईयर, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे ऊपर वो चीजें रहेगी जो तुम्हें हमेशा रन करनी ही करनी है, ठीक है? और इससे नीचे वो चीजें रहेगी जो तुम्हारे फंक्शंस, तो इससे नीचे जैसे मुझे echo this is the start, ठीक है? और यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे फंक्शन नाम से फंक्शन बना लिया, फिर गो टू, तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है? तो मैं इसके अंदर करा सकता हूँ echo this is okay। और मैं यहाँ पे से इसे कॉल करूँगा, ओके? तो ये हमारा बेसिक जो, क्या कहते हैं उसको, बॉयलर प्लेट है ऐसे कह सकते हो, ये होगी। और तो ऐसे करके हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें और चीज आती है, तो गो टू और कॉल पे डिफरेंस क्या है? गो टू और कॉल पे डिफरेंस, जैसे कि एक डिफरेंस ये है कि अगर हम इसके जगह यहाँ पे गो टू करते हैं, ठीक है, तो क्या होता, तो इसलिए हम यहाँ पे देख एक और चीज कर लेते हैं,
इस ये यहाँ पे ऐसे लाइन प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास दो ही आउटपुट आए, एक तो ये आया दिस इज द स्टार्ट, और फिर गो टू फंक, तो यहाँ पहुंचे हम, फिर दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। ठीक है, तो गो टू जब भी यूज करते हैं हम, फिर गो टू जो ई और होता है उसका मतलब ये एज अ फंक्शन कॉल नहीं किया गया है, ये बस गो टू लेबल हुआ है, तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन के हमारे रिटर्न नहीं करेगा बस। तो ये यहाँ पे जो इसका असली काम होता है हमारे प्रोग्राम को एग्जिट करना, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से वापस नहीं गया और ये वाली लाइन रन नहीं हुई, बस इतना ही। ठीक है, एक ही हो गया। एक की और चीजें भी होती है। ठीक है, अब क्या है कि हम किसी भी फंक्शन को आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, तो उसके साथ कुछ डेटा भी भेज सकते हैं। मान लो ये हमारा फंक्शन है ग्रीट, और यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हो जा रहा है गो टू, और ये गो टू और यहाँ भी, और हम कर रहे हैं call। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को नाम देना है, और हेलो जो भी नाम होगा, तो जैसे कि मैंने दे दिया था नाम हेलो। ठीक है, अब इसे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो एको तो हो गई, को फिर हेलो भी लिखेंगे हम। अब इसके आगे ये वाला जो आर्गुमेंट हमने इस फंक्शन को सेंड करा है वो कैसे यूज करें, उनको यूज करने का तरीका होता है परसेंट और उसके आगे 1। तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं, और वो होते हैं यहाँ पे जो आर्गुमेंट भेजेंगे वो, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का है तो इसका नंबर 1 होगा, दूसरा होता है स्पेस देके जो दूसरा होता है वो हमारा %2 में आ जाता है। ऐसे करके 9 तक यूज कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, उससे ज़्यादा यूज करने तो उसका दूसरा तरीका होता है, वो बाद में देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर मैं इतना करूँगा, तो मैंने यहाँ पे करा तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो नेटिव। ठीक है, अब मैं इसको कितने भी बार कॉल से कर सकता हूँ, अनुज, और अर्णव। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा, तो तीनों का आ गया हेलो नरेन, हेलो अनुज, हेलो अर्णव। ठीक है, ऐसा करें तो हमारे पास ये इसका हुआ है, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं हम किसी फंक्शन को। अगर अब कॉल की हेल्प देखते हैं, तो जैसे तुमने फॉर में यूज करा था किसी भी स्पेशल पार्ट, मतलब जो भी हमने उसका वेरिएबल था उससे कुछ स्पेशल पार्ट जैसा फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन ऐसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसमें भी होता है वो सेम सिंटेक्स। ठीक है, तो लगभग सिमिलर ही है, आई थिंक पूरा ही सेम है जो उसमें था वही। तो अगर तुम उसमें कोई फाइल नेम, फोल्डर नेम या ऐसा पाथ भेज रहे हो, तो ये वाली सारी चीजें उसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसमें यही है कि जैसे %1, %2, %3, %4 ऐसे करके हम उसके आर्ग्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, और परसेंट एस्टेरिक जो होता है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देता हूँ, और मैं यहाँ पे %1 की जगह और ये पूरे हटा के %* करूँ, मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास तीनों आर्ग्यूमेंट आ गए साथ। ठीक है, तो ऐसे करके हमें आर्ग्यूमेंट मिल सकते हैं। और तो और एक और डिफरेंस ये है कि अब जो गोटो में डिफरेंस बता रहा था, गोटो का ये डिफरेंस है कि गोटो में आर्ग्यूमेंट नहीं आते। मैं ऐसे करूँगा ट्यूटोरियल, तो इसमें एको इज ऑफ दिखा रहा है, एको इज ऑफ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके जगह ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, तो जब भी एको के आगे कुछ नहीं होता है तो वो ये दिखाता है, अपना स्टेटस दिखाता है, तो वो एको इज ऑफ दिखा रहा है। तो ये देखना भी है, तो मतलब रन कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे इस वाले एको को वो कर लो, कमेंट आउट, और इसको रन करेंगे तो अब सारी फॉर्म लिखेंगे ना। तो पहले रन हुआ हमारा गो टू ग्रीट नरेन अनुज है ना, उसके बाद हमारा सिर्फ ये, तो यहाँ पहुंच गया ना, तो उसके बाद सिर्फ ये प्रिंट हुआ और इसके आगे खाली है, तो वो अपना स्टेटस बता रहा है, तो एको इज ऑन। और फिर उसके आगे गो टू, यहाँ से वापस यहाँ गया होगा वो,
और फिर वहां से फिर ये वाली गो टू ईएफ में आओ तो और नहीं नहीं, ये कॉल नहीं है ना, ये गो टू है, तो यहाँ से ये गो टू ईएफ और यहाँ से खत्म हो जाओ, तो एक ही बार गो टू ईएफ आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह कॉल करते हैं तो उसमें गो टू ईएफ भी दो बार दिखेगा, और अभी तुम्हें दिखेगा कैसे जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमने कॉल किया ग्रीट नरेन अनुजन, फिर ये यहाँ पे गया। अब यहाँ पे एको के साथ हमारे सारे, ठीक है, नरेन अनुज अर्णव, तो वो प्रिंट भी होगा नीचे नरेन अनुज अर्णव। और फिर उसके बाद ये वाला गो टू एंड ऑफ फाइल, इससे हमारा फंक्शन रिटर्न होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला गो टू ये ऑफ चलेगा, तो फिर इसके बाद हमारी वो फाइल एग्जिट हो जाएगी, स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा फ्लो रहता है इस वाली चीज का, कॉल का और गो टू। फोटो में हम आर्गुमेंट नहीं भेज सकते, कॉल पे भेज सकते हैं, और फोटो में हमारा जो फोटो ईओ है वो वाला फाइल को एग्जिट कर देता है सीधा। फाइल बोलो, प्रोग्राम बोलो, जो बोलो। हम्म, और क्या है इसमें कि वो तो यूज कर सकते हैं ना हम, जैसे अभी प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। कॉल में एक और चीज है कि कॉल से हम दूसरी फाइल्स को भी कॉल कर सकते हैं। क्या? कॉल से हम दूसरी फाइल्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो मान लो हमने ग्रीट डॉट बैट बनाई है, क्रिएट फाइल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या है, एको हेलो, ठीक है, तो हम यहाँ पे से उस फाइल को भी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल में ग्रीट डॉट बैट करूँगा, या डॉट बैट की जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये करूँगा और मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये कैसे चला? कॉल ग्रीट हुआ, कॉल ग्रीट हुआ, इसका मतलब है ये इस वाली फाइल को रन करा इसने। ठीक है, इस वाली फाइल को रन करा, तो फिर उससे हमारा आउटपुट आ गया इसका। तो सेम यहाँ से भी हम उसको आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं उस फाइल को, जैसे यहाँ पे रेंज भेज दें, तो यहाँ पे हम उसको रिसीव करके सेम तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल फाइल का यूज कर सकते हैं हम, ऐसे किसी एक प्रोग्राम को जो लंबा हो रहा है तो अलग अलग फाइल्स में तोड़ सकते हैं उसको। ओके। जैसे कि बैच स्क्रिप्ट है, ये ज्यादातर फाइल फोल्डर और इनको मैनेज करने का काम आते हैं। हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम तो बनाएंगे ही नहीं इसमें एडिशन प्लस करने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाली फाइल डिलीट कर देता हूँ। तो आई थिंक इतना इनफ है। अब इसके आगे वो कर, फिर यहाँ पे लेबल बना दे लूप, फिर यहाँ पे एको हेलो, और ठीक है, अब गो टू लूप कर दें, चेक करें। ऐसा नहीं होना। बिगला डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजर डॉट बैट में चलते हैं, यही वाली फाइल सिकंदर। ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले तो एको, ठीक है। तो जो कल बनाया था उसमें कुछ रिपीटिंग पार्ट दिख रहे थे हमें। हमने कल क्या बनाया था, फॉर परसेंट आई इन, तो जैसे कि यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन है एमडी डू, तो यहाँ पे हमने करा था एमडी टेक्स्ट, तो इसको हमने रिडायरेक्ट कर दिया था, और स्टैंडर्ड एरर को भी रिडायरेक्ट कर दिया।
फिर इसके आगे हमने यहाँ पे चेक करा था कि इफ नॉट एग्जिस्ट टेक्स्ट स्लैश %% आई, और इसको हम डबल कोट्स में डाल देंगे। अगर नहीं कर रही थी तो फिर हम उसे मूव करा दे रहे थे। मूव को कराना है हमें, %% आई को मूव कराना है, कहाँ मूव कराना है उसे, टेक्स्ट के अंदर मूव कराना है। ठीक है, तो कल तक ये था हमारा। अब इसमें जो हमारा रिपीटिंग पार्ट था, सबसे पहले जो रिपीटिंग पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, इसके अंदर की जो चीजें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करा रहा है कि मूव करा रहा है किसी भी गिवन फाइल को। जैसे हम पे इस पे दो वेरिएबल मान सकते हो, एक हमारा फाइल का नाम है जो भी %% आई पे मिल रहा है, एक फोल्डर का नाम है यहाँ पे हमें मूव कराना है। ठीक है, तो हम एक ऐसा फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि वो करे, क्या बोलते हैं, मूव कराने में मूव कराए, जिसमें हम खाली उसको एक फाइल का नाम देंगे, एक फोल्डर का नाम देंगे, तो वो खुद चेक भी कर लेगा कि उसके अंदर फोल्डर है नहीं, मतलब बना हुआ नहीं है। अगर नहीं बना हुआ तो बना देगा, और ऐसे फाइल मूव भी करा देगा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं कल वाला प्रोग्राम्स में ले आता हूँ एक बार। तो जैसे ये था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे तो यहाँ भी कर लेगा। तो इसमें अब हमें दिख रहा है कि ये जो अंदर की चीजें हैं, ये हमारा वो है रिलेशन वाला पार्ट। तो एक तो यहाँ पे हम गो टू ये ऑफ कर लेंगे पहले सीधे, और जो यहाँ पे हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम जैसे मूव फाइल रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं गो टू। तो अब यहाँ पे कमेंट देना देना भी सही रहेगा कि ये करता है क्या है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं remove the given file to the given destination folder। ठीक है, ऐसे कमेंट दे दिया। और उसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, तो दो आर्ग्यूमेंट बता देते हैं और करते हुए क्या है। जैसे %1 जो हमारा, तो एक फाइल नेम है, और %2 ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन फोल्डर है। तो हमने बता दी ये फंक्शन है, ऐसे यूज कर रहे हैं हम। जैसे कि थोड़ा इजीली रीडेबल हो जाए तो हम यहाँ पे भी एक और कमेंट डालते हैं। ठीक है, ऐसे करके और खत्म, फंक्शन खत्म हो गया तो उसके लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजीली दिख जाएगा कि यहाँ पे से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, इसके बीच में ये चीजें। हम तो यहाँ पे इतना हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम जैसे कि यहाँ से हम उठा के लाते हैं जो चीज है, ये वाली चीज। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहा है हमें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो भी उसका फोल्डर का नाम है। ठीक है, अब फोल्डर का नाम है तो हमें वो %2 पे मिल रहा है। तो फॉर सेफ्टी हम डबल कोट्स भी यूज करना चाहेंगे, पर ऐसा है कि डबल कोट्स वहां से भी आ सकता है। जो हम जब कॉल करेंगे तो उसको डबल कोट्स हटाने के लिए क्या था कि टिल्डे यूज कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होगा उसका वो हट जाएगा, डबल कोट्स, और हम बाहर से खुद से डबल कोट्स लगा देंगे, तो फिर हमारी वो स्पेसेस वाली और डबल कोट्स वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि हमने ये वाला तरीका तो देखा था, और आज हमने देखा है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो फोल्डर एग्जिस्ट करता नहीं करता। तो हम
वो भी चेक कर सकते हैं कि इफ नॉट एग्जिस्ट फोल्डर का नाम परसेंट, और फिर और श्योर कि अगर फोल्डर है तो स्लैश डाल सकते हैं तो, और यहाँ पे ऐसा नहीं है ये, तो फिर हम इसको यहाँ बना सकते हैं फोल्डर को। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज यहाँ पे है कि परसेंट परसेंट ए तो यूज नहीं करेंगे हम, उसकी जगह हमारा परसेंट वन पे हमारा फाइल का नाम आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे परसेंट टिल्डे वन, टिल्डे से वही हो जाएगा कि अगर कोड्स होंगे तो वो हट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम होगा परसेंट टिल्डे टू। इससे क्या होगा फिर, वही फोल्डर के नाम में अगर कोड्स होंगे तो हट जाएंगे, और अब क्या होगा, फोल्डर का नाम स्लैश फिर फाइल का नाम और सब आ गया डबल कोट्स के अंदर, तो स्पेसेस की कोई दिक्कत नहीं। और वो फिर ये चेक हो जाएगा कि इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर नहीं है तो उसे मूव करा देंगे। मूव कराएंगे कहाँ पे, ये हमारा फोल्डर का नाम हो गया और ये हमारा फाइल का नाम हो गया। ठीक है, तो आई थिंक फंक्शन बन गया। ठीक, क्या बने गया, इतने फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। समझ आया क्या क्या हुआ यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा तो उसमें दिक्कत क्या है, चीज नहीं आएगी। इतना ही है फिलहाल, फोल्डर मतलब जितना फंक्शन बना हुआ है, इसमें क्या चीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा बोला ना तूने। भी आर्गुमेंट्स का नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा आर्गुमेंट्स में क्या नहीं आ रहा, आर्गुमेंट से चीजें एक्सट्रैक्ट करना या आर्गुमेंट कैसे पास होते हैं उसे कैसे यूज करते हैं, यहीं पे समझ ले फिर क्या ही दिक्कत है। छोटा सा ही है वैसे। कि मतलब कैसे डालते हैं उसमें, कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, फंक्शन को कॉल करते टाइम आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। आर्गुमेंट पास करते हैं ऐसे, जैसे कि ट्यूटोरियल का है हमारा, मान लिया हमारे ये फंक्शन है जो कि सिंपल फंक्शन है ग्रीट, या फंक नाम से बना लेते हैं जनरल। ठीक है, और फंक्शन को एंड कैसे करते हैं, गो टू ईओएफ। इतना तो आ गया होगा समझ। यहाँ पे हम एक और गो टू ईओएफ लिखते हैं जो हमारा मेन पार्ट होगा, जिसके जिसके नीचे सारे फंक्शन आएंगे। यहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शन को ऐसे, तो इतना करेंगे तो हम फंक्शन सीधे चल जाएगा, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो चल जाएगी, जैसे एको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे से इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू बोल रहा है कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं जहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं उसके आगे स्पेस देखते हैं, तेरे आर्गुमेंट्स वो लिख दे, स्पेस दे देगा। ठीक है, स्पेसेस क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स को सेपरेट करते हैं, तो जैसे नरेन, अनुज, अ, और अर्णव। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारा पहला आर्गुमेंट है नरेन, दूसरा आर्गुमेंट है अनुज, तीसरा आर्गुमेंट है अर्णव। इनका नंबर जो होगा इन्हीं के अकॉर्डिंग, तो ये वन है हमारा, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, और अब अगर हमें ये फंक्शन जब कॉल करा है ना, तो हमें ये यहाँ पे मिलेंगे फंक्शन में, जिसमें फंक्शन कॉल किया हो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर एको परसेंट वन करूँ, तो परसेंट वन से हम आ, हमारा पहला आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा हमें, तो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट इसमें नवीन है। ऐसे ही करके हम आ,
यहाँ पे %2 लिख सकते हैं, यहाँ पे %3 लिख सकते हैं। तो इसके जगह में पहला आर्गुमेंट मिल जाएगा, इसकी जगह में दूसरा आर्गुमेंट मिल जाएगा, और इसके जगह में तीसरा आर्गुमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से फंक्शन अलग है। अब मैं इसको रन कर पाऊंगा, तो पहला तो ये ऐसे ही चला, इसके जगह इसका पहला आर्गुमेंट आ गया जो भी था हमारा, दूसरा आर्गुमेंट आ गया जो हमारा ये था, तीसरा आर्गुमेंट आ गया जो हमारा ये था। ठीक है, और एक और होता है परसेंट एस्ट्रिक होता है सारी, जो भी सारे आर्गुमेंट है सारे, दो सारे एक साथ आ गए। ठीक है, और एक और होता है %0। बस वो होता है कि जो भी चीज कॉल करी गई है उसका नाम, जैसे अगर कोई फाइल रन करी होती, इससे कॉल करी होती मतलब, तो उस फाइल का नाम आता, और जैसे ये फंक्शन कॉल किया तो उसका नाम आएगा। तो ये नारेगन अनुज, हेलो, हम किसी भी आर्गुमेंट को किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो कितने भी बार यूज करना, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो कहीं भी कैसे भी यूज कर, इसमें ये थोड़ा होता है वो फिनिश हो जाएंगे। हेलो वर्ल्ड फिर नारेगन अनुज अर्नव, फिर अर्नव अनुज, नारेगन उल्टे में आ गया। जीरो ये था, मतलब था क्या, ये था ना लास्ट चीज क्या आ रही है, कॉल एंड फंक, तो जिस भी चीज को कॉल किया गया है उसका नाम आता है। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी बैच फाइल को करता तो उसका नाम होता। तो ट्यूटोरियल लिखते हैं ये वाला। तो अब ये फंक्शन समझ गया क्या है इसमें, तो बस हमें ये दिख रहा था कि ये वाली चीज रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो हमने उसको अलग फंक्शन निकाल लिया। इसमें हमारा क्या था, इसमें कि फोल्डर का नाम और हमें फाइल का नाम चाहिए था। जो फोल्डर का नाम हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट मान लिया, फाइल का नाम आर्ग्यूमेंट मान लिया। ऐसे ही इसी की जगह तो हम जैसे यहाँ पे चेक कर रहे थे, ये वाला जो था हमारा फोल्डर बना रहे थे, फोल्डर बनाने के साथ हमने चेक भी कर लिया पहले से कर रहा नहीं कर रहा है। तो हमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमारे पास वो डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम, और टिल्डे का यूज करके हमने इससे कोड हटा दिया अगर पहले से है तो, और फिर कोड्स खुद से लगा दिया उसके बाद। ऐसे ही सब जगह कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, अदर्स, फिर फाइल का नाम, इफ नॉट एग्जिस्ट वाला, तो यहाँ पे भी वही आ गया, इफ नॉट एग्जिस्ट, फिर अदर्स मतलब जो फोल्डर का नाम है, फिर फाइल का नाम है ना। कहाँ पे, अभी कुछ चेंज नहीं करा है मैंने, अभी खाली फंक्शन बनाया, चेंज नहीं करा है। तो आर्ग्यूमेंट्स ये पास कैसे करेगा, तो अब देखना कैसे करते हैं। फंक्शन बन गया ना, फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट फाइल नेम होना चाहिए, सेकंड आर्ग्यूमेंट फोल्डर नेम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये पहला वाला है, इसमें हम ये वाली सारी चीज हटा के फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल हमारा फंक्शन ना मूव फाइल, मूव फाइल। अब इसमें जो पहला था फाइल का नाम कहाँ मिल रहा है हमें, %a में। हम इसे भी डबल कोट्स में कर लेते हैं ताकि अगर स्पेस हो तो दिक्कत ना हो। और फोल्डर का नाम क्या था, इमेजेस। हाँ, इसको भी डबल कोट्स में कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पास करेंगे हम, फाइल का नाम ये हो गया, फोल्डर का नाम ये हो गया। बताओ, तो अपनी मर्जी है कैसे भी रखो। रीजन तो उसको कुछ नहीं है, रीजन वही जैसे
सोर्स और डेस्टिनेशन, जैसे मान ले पहले ही इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर मूव कराना है, तो सोर्स ही हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, वैसे ही रीजन थोड़ना है आर्ग्यूमेंट्स का, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो हमने डिसाइड करा है, तभी तो यहाँ पे पहले से स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि परसेंट आई का जो मतलब पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल नेम है, दूसरा आया जो डेस्टिनेशन फोल्डर नेम है, वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। इसको उल्टा भी कर सकते थे हम। तो ऐसे ही सब जगह यहाँ पे बदल के, यहाँ पे ऐसे ही कॉल मूव फाइल परसेंट ए, फिर यहाँ पे ऑडियो, ऐसे कर सकते हैं हम। हम्म, audio। ठीक है, तो अब समझ तो इतना चल ही जाएगा वो, चला के दिखा देते हैं। तो कुछ फाइल्स हैं जैसे फोल्डर खाली है इमेजेस वाला, ठीक है, कुछ और फाइल्स बना देते हैं। तो ये वाली सारी चीजें बन गई वहाँ पर, ठीक है, वहाँ जेसन भी नहीं बनी। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास है। अब अगर इस फाइल को रन करेंगे, चलिए, अब तो हमारे पास ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजर डॉट बैट बाहर ही हमारे, ऑडियोज के अंदर रिकॉर्डिंग डॉट MP3, अदर्स के अंदर M.exe, और ये सारी फाइल जो अलग अलग है, और टेक्स्ट के अंदर ये वाली चीज चलेगी। ठीक है, तो इतना तो हो गया, पर अभी भी इसमें काफी रिपीटिशन है, जैसे कि ये फॉर इतने सारे बार बार यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, इसमें अलग एक और फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें ये जो पूरी चीज है, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, टर्म्स है, वो ये है कि एक इसमें हमारे एक्सटेंशन हो रहे हैं, और एक हमारा फोल्डर नाम हो रहा है, फोल्डर का नेम हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पूरी चीज को हमें एक फंक्शन बनाना है, तो हमें इसमें जो आर्ग्यूमेंट चाहिए होंगे वो एक एक्सटेंशन चाहिए होंगे और एक फोल्डर का नाम चाहिए होगा। ठीक है, बाकी जो फाइल का नाम है वो तो उस फंक्शन के अंदर खुद हो जाएगा। तो अगर हमें ये दिख रहा है, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं ऑर्गेनाइज नाम से बना। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए एक्सटेंशंस और फोल्डर का नाम, जो भी फोल्डर बनाना है उस एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो हम इसमें भी लिख लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजर या मूव all files of the given extensions given folder। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और इसमें भी डिफाइन कर लेते हैं कि जो पहला आर्गुमेंट है हमारा वो एक्सटेंशन है, और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो हमारा फोल्डर का नाम है। ठीक है, तो वो फाइल हमारा पहले से बना हुआ है, अब हमें उस वाली चीज को भी वो करना है, इस फंक्शन में एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ, इस वाले का नहीं बताया, इसमें क्या करोगे कि अ, ये ये वाली चीज रहने देना इफ, और इसके अंदर कॉल कर लेना मूव को।
मूव फाइल को। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजर डॉट बैट होगा, तब ये कॉल फंक्शन मूव नहीं, मतलब मूव फंक्शन, मूव फाइल फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो वो वाली फाइल मूव नहीं होगी। और ये वाला जो अदर्स वाला फोल्डर का नाम है, ये भी उसी के अंदर डाल देना, तो चल जाएगा वो। मैं करके दिखा देता हूँ। और मूव फाइल, अब फाइल का नाम परसेंट ए, और यहाँ पे फोल्डर का नाम अदर्स। तो ऑर्गेनाइज जो हमारा फंक्शन है, उस तरह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर लूप जो कि हमारे फाइल्स को लाएगा। अब इसके अंदर एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन अभी के लिए %1 लिख देता हूँ। डू, फिर डू में हमारा क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि चेक हो रहा है पहले। चेक वाला तो हो गया ना यहाँ पे, हमें बस ये कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसको। तो हम कर देते हैं कॉल मूव फाइल। इसको पहला आर्ग्यूमेंट जा रहा है परसेंट ए, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है, और डिगोसिया जो भी फोल्डर का नाम है, तो फोल्डर का नाम हमें कहाँ मिल रहा है, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन छोटा हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये वाला फंक्शन है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे ऑर्गेनाइज को। अब ऑर्गेनाइज के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक्सटेंशन चाहिए। अब तो एक्सटेंशन हमने इसके अंदर जो लिखे थे वो सेपरेट करे थे स्पेस से, और अगर स्पेस से सेपरेट करे तो फिर वो तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट जाएंगे। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको पूरा एक ही साथ भेजना चाह रहे हैं। तो हम उसको कर देंगे डबल कोट्स में क्लोज। तो डबल कोट्स के अंदर क्या कर देंगे कि जो भी है ये डबल कोट्स के अंदर भेज देंगे, तो ऐसा सिंगल आर्ग्यूमेंट जाएगा, एक ही आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इससे डबल कोट हटाना तो हमें आता है। डबल कोट हटाने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे टिल्डे यूज। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम टिल्डे यूज कर देंगे, टिल्डे यूज करेंगे तो यहाँ पे से हट जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा उसके अंदर। तो मतलब ये वाली चीज उसके अंदर बन जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें चाहिए उस फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे आ गया, तो हमने फाइल का नाम भेज दिया इस वाले फंक्शन में। तो हमने क्या करा, पहले यहाँ से हमने इस वाले फंक्शन को कॉल करा, इस वाले फंक्शन है उसी के अंदर से इस वाले फंक्शन को कॉल करा, और ऐसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और और ये कर दिया है, तो ये वाला भी हटा देते हैं। और ये वाला भी हटा दिया, और अब जो है टेक्स्ट हमारा, तो कॉल ऑर्गेनाइज। कॉल ऑर्गेनाइज, और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वाला भी हो गया। अब लास्ट एक ये बच्चा बैट फाइल, मतलब या अदर्स वाला। अब इसमें एक दिक्कत है कि हम इसे डायरेक्ट तो
कर नहीं सकते क्योंकि उसमें एक चीज़ आ रही है कि ऑर्गेनाइजर डॉट बेड वाली फाइल, इसलिए हम अलग से चेक करें। अब अगर यहाँ पे इसको भी हमें उसे फंक्शन के अंदर डालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे डाल दें हम, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। तो अब इसमें भी क्या होगा कि अगर वो वाली फाइल है, वो वाली फाइल नहीं है तभी मूव होगी, अगर वो वाली फाइल आ गई तो नहीं होगी। तो सेम चीज हो जाएगी इसमें भी, ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन कौन सा यूज करेंगे? एक्सटेंशन हम यूज कर लेंगे बस एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब रिमेनिंग सारी फाइल्स। तो ये फंक्शन भी हमारा हो गया। तो बेसिकली हमारा अब क्या बचा है, हमारा एक मेन ये चीजें बची हैं, जिसमें ये चीजें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक ये फंक्शन है ऑर्गेनाइज वाला, एक ये फंक्शन है मूव टू फाइल, मूव फाइल वाला। ठीक है, ये वाली चीज भी चल जाएगी हमारी, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमारी सारी फाइल्स अभी क्या है, अलग अलग फोल्डर के अंदर है, तो हम फिर बाहर ले आते हैं और ऐसे ही others, और कोई बची टेक्स्ट सब आ गया शायद। तो आर डी ऑडियो अदर्स टेक्स्ट, ठीक है। और कुछ इमेजेस भी बना रहे थे, फोटो और टेंची इमेज डॉट पीछे इमेज डॉट या फेस डॉट बैक। ओ, फिर से मैंने गलत कर दिया। तो कुछ ये भी बन गई इमेज फाइल, वीडियो फाइल भी कुछ बना लेते हैं। कॉपी वीडियो डॉट एम के बी, कॉपी नल पी डॉट एम पी फोर। हाँ, तो अभी ऐसे हो गया और हमारा ट्री स्ट्रक्चर देखता है इसका। तो कुछ ऐसा है, सब सारी उसी सब हमारे मेन फोल्डर के अंदर है, कुछ फोल्डर नहीं बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इस वाली फाइल को अगर रन करते हैं तो वो रन हो गई। और अब दोबारा हम ट्री वाला देखेंगे, इसका ट्री स्ट्रक्चर। तो हमारे सारे फाइल ऑर्गेनाइज हो गई, जो जो चीजें हैं उसके अंदर की रिस्पेक्टिव फोल्डर में चले गए। और जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक फाइल जैसे कि कौन सी ले लेते हैं, इमेज डॉट जेपीजे। अगर हमारी बार दोबारा से इमेज डॉट जेपीजे, और यहाँ पे अगर अभी इमेजेस के अंदर है तो अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, वो तो अदर्स के अंदर चले जाएंगी। तो अभी वो चले जाएगी अदर्स के अंदर, और अगर दोबारा वही होगी, और इसको दोबारा हम रन करेंगे तो अब वो मूव नहीं होगी, वो बाहर ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमें ये करना है कि ऐसी फाइल जो कि अ, उससे पहले कुछ और देखना है। उससे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो एक फंक्शन है ना, वो हम्म, जो उसका नाम है उसी को वो चीज करे तो ज्यादा बेटर रहता है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ना करे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे कि हमारा मूव फाइल जो हमारा फंक्शन है, तो उसके नाम से लग रहा है कि उसे बस मूव करना है फाइल्स को, पर हम उसके अंदर फोल्डर भी बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अ, हम इस वाली चीज को जो कि इसके साथ सही नहीं लग रही कि फोल्डर भी उसी के अंदर बन रहा है, यहाँ पे हम फाइल को मूव करा रहे हैं, इस वाली चीज को हम ऑर्गेनाइज के अंदर भेज लेते हैं। ठीक है, तो
ये फंक्शन अब इतना ही रहा कि मूव फाइल्स में हम बस उसको चेक कर रहे हैं कि वो फाइल उस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसे मूव करा दे रहे हैं। तो इसका काम इतना ही है। ऑर्गेनाइज का काम अब है कि उसको फाइल फोल्डर भी चेक करना है कि वो फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी सेम है कि जो हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो फोल्डर है। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो फोल्डर क्रिएट कर दे रहे हैं और फिर बाकी जो उसका काम था वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज फंक्शन ही होगा। तो थोड़ा लॉजिकल हो गया कि ये फंक्शन यही काम कर रहा है। ठीक है। तो अब अब हमारा ये है कि ऐसी फाइल्स जो कि पहले से उस फाइल फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि इमेज डॉट जेपीजी और इमेज डॉट जेपीजी। अब हमें इस वाली फाइल्स को भी यहाँ मूव कराना है। बट कंडीशन ये है कि हमें मूव कराने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सेम नाम की फाइल तो हो नहीं सकती वहाँ पे। तो इसलिए हम उसके आगे नंबर्स ऐड करेंगे, जैसे कि अगर इमेज डॉट जेपीजे पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो हम इमेज जीरो डॉट जेपीजी वहाँ मूव कराएंगे, मतलब उसका नाम चेंज करके। और अगर ये भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम उसका वन कर देंगे और ऐसे करके बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। अभी हमारी मर्जी है यहाँ पे कि हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करें। तो जैसे भी करना है तो हम जैसे जीरो से स्टार्ट कर लेंगे या वन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वन से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके हमें वहाँ पे मूव करानी है। तो लॉजिकली वो चीज़ आनी चाहिए हमारी मूव फाइल के अंदर, क्योंकि इसका काम है मूव कराना। तो अ, कैसे भी कराएं वो ये देखेगा। अब तो हमारा फंक्शन कैसे चेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ तो ठीक है कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम मूव करा दे रहे हैं। पर क्या हो जब एग्जिस्ट करे, तो हमारी एल्स कंडीशन भी आएगी अब इसके अंदर। तो यहाँ पे आएगा जो भी हमारा लॉजिक है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करना चाहिए। तो एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे नंबर वाला कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी यूज था गो टू वाले लूप का, तो गो टू लूप से हम नंबर बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि ये वाली फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो भी कर रही है तो फिर हम उसे काउंट बढ़ाते रहेंगे और फिर वो मूव करते रहेंगे। मतलब कैसे करना है देख लो। जैसे यहाँ पे अब हमें डिलेड एक्सपेंशन यूज करना है तो हम उसे इनेबल कर लेते हैं और फिर इसको एंड भी कर देते हैं। तो हमारे पास एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसका नाम हम काउंट रख लेते हैं। उस पर वैल्यू डालते हैं। वन से बोला था तो वन से करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कैसे। तो हम जैसे कि फाइल के अलग अलग पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को अलग से रख लेते हैं। ठीक है, तो सेट एप नेम इक्वल्स टू परसेंट, फाइल का नाम है तो एन और वन। और जैसे ऐसे फंक्शन हम वेरिएबल सेट कर रहे हैं तो पूरे के अराउंड पे हम कोड्स लगा सकते हैं। तो इसमें हमें सिंगल इसके अंदर इसमें कोड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। और फिर हम एक्सटेंशन भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करने का ये था एक्स फिर वन। और हमें और क्या चाहिए, फंक्शन नेम फाइल नेम हो गया, हाँ इतना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ये चेक यहाँ जो पहले से था कि अगर वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो मूव हो जाएगी। ये तो पहले से था। अगर नहीं नहीं नहीं, अगर वहाँ पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मूव हो जाएगी। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। हमने ये दोनों चीज अलग से इसलिए निकाली क्योंकि हमें उन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है ना, जो नंबर्स हमारे। जैसे कि अगर हमारा फाइल का नाम तो ये था इमेज डॉट png, तो इसमें जो हमारा फाइल का नाम था इमेज था और एक्सटेंशन जो था वो डॉट png था। तो इन दोनों के बीच में हमें ब्रैकेट्स और नंबर इंसर्ट करने हैं, जैसे ये।
ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें बीच में इंसर्ट करनी है। तो इस चीज़ के लिए हमने उन दोनों को अलग-अलग कर लिया। अब उसके बीच में हम चेक कर लेंगे कैसे? तो काउंट हमने सेट कर रखा है, हम क्या चेक करेंगे? एफ एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट फिर हमें डबल कोट्स फ़ोल्डर के अंदर, जो हमारा फ़ोल्डर है सेकंड वाले आर्गुमेंट मिल रहा है जो हमें, उसके अंदर अगर एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है एफ नेम। एफ नेम एक वेरिएबल है तो उसे परसेंट परसेंट के बीच में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने परसेंट इसलिए यूज करा क्योंकि ये वाली चेंज नहीं होने, जब भी फंक्शन कॉल किया तो ये वाली चीज चेंज नहीं होगी, काउंट वाली चीज चेंज होगी, तो उसके लिए मैं डिलीट एक्सटेंशन यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा काउंट, और यहाँ पे फिर डॉट, और उसके बाद डॉट तो डालने की जरूरत नहीं, एक्सटेंशन में डॉट पहले से आता है, तो एफ एक्स। तो यहाँ पे ये चीज जो बनी, ये चीज क्या बनी है कि फोल्डर का नाम, जैसे यहाँ पे है फोल्डर का नाम फिर फाइल का नाम, तो ये पहले फोल्डर का नाम और इतनी चीज पूरी फाइल का नाम है। अब जो नया फाइल का नाम जो बनेगा, तो इसमें क्या है, पहले हमने फाइल का जो बिना एक्सटेंशन के नाम है वो रखा, तो बीच में ब्रैकेट्स लगाए, और ब्रैकेट्स के अंदर ये हमने काउंट डाला। काउंट हमारा वही नंबर है जो हमको इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइल एक्सटेंशन आ जाएगा जो भी है। तो इससे अगर हमारा वो एक्सटेंशन या वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि मान लो अगर पहले से इमेज थी उसके अंदर, फिर हमने दोबारा मूव कराई और उसका इमेज 1.jpg हो गया, तो ये दोनों एक्सिस्ट कर सकती है। और फिर अगर हमारी दोबारा से बाहर इमेज डॉट जेपीजी है और उसे दोबारा मूव कराना है, तो अब वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए इमेज 1 तो हो गई वहाँ, तो इमेज 2 बननी चाहिए वो। तो इसलिए अगर हमारी ये भी एग्जिस्ट कर रही है पहले से, तो हमें काउंट बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? सेट स्लैश ए काउंट प्लस इक्वल प्लस इक्वल 1, तो इससे हमारा काउंट बढ़ जाएगा। पर अब इससे हम नीचे नहीं जाना चाहते। क्यों? अगर ये वाली एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें दोबारा यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे एक अपना वो बनाएंगे लेवल कि कौन सा कर सकते हैं, चेक काउंट। तो चेक काउंट अगर हम लेवल बना रहे हैं तो टू चेक काउंट ये करेंगे। अब ये वाली चीज अगर फाइल वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये हो जाएगी, तो मतलब अंदर की चीज नहीं चलेगी, तो अब वो गो टू में नहीं आएगा। अब तो अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है कंपनी जो भी करंट काउंट चल रहा है उसके साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे मूव करा देंगे मूव, फिर कौन सी फाइल करानी है? फाइल का नाम ये वाला रहेगा जी इसके अंदर है ना, तो हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल को मूव कराना है, कहाँ कराना है? कराना तो फोल्डर सेम ही रहेगा, बस इसके आगे फिर हम कर लेंगे रिडायरेक्ट उसको नल टू ऐसे। तो ये हमारा फोल्डर, मतलब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है जिसके अंदर हमारा वो फाइल का काउंट बढ़ के जाएगा उसके अंदर से। जैसे कि इमेज डॉट जेपीजी पहले से है, अगर इसको हम दोबारा अब रन करते हैं, ऑर्गेनाइजर डॉट पैक रन करा। ठीक है, अब हम उसका वो देखते हैं ट्री। तो कहाँ गई? एक सेकेंड, क्या हुआ ये? ओ ओ ओ, दिक्कत ये है कि यहाँ पे फाइल का नाम ये नहीं रहेगा अब, क्योंकि ये वाली फाइल हमारे पास पहले से जो करंट फोल्डर है उसके अंदर है, उसका नाम हमने चेंज नहीं करा है, हमें चेंज करके डालना है, पर अभी जो करंट नाम है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे तो हमें वही यूज करना पड़ेगा जो हमारा ये है। अ, अब हमें पता है कि जब भी हम मूव करते हैं तो डेस्टिनेशन पे हम नए फाइल का नाम भी डाल सकते हैं कि वहां पे साथ साथ में मूव होने के साथ साथ हमारा फाइल का नाम भी चेंज हो, तो
यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा वही वाला। एक सेकंड। जो यहाँ पे ये वाला जो एक्सेस चेक कर रहे हैं, तो यही वाला फाइल का नाम यहाँ पे यूज करना। तो हम यहाँ पे वही वाला फाइल ले आते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो अब चल जाएगा। तो अब ये है कि यहाँ पे ये फाइल का नाम वही होना चाहिए करंट फोल्डर के अंदर है। जैसे अ, यहाँ पे इमेज डॉट जेपीजी है, ये वाला चाहिए हमारा पहले से। फिर जब मूव कराएंगे तब उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हमारा करंट काउंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। एक चीज यहाँ पे एक और गड़बड़ हुई थी कि आर्काइव्स फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर बन गए थे, कैसे? क्योंकि हमें ये यहाँ पे नहीं चलाना, ये भी हमें फॉर के अंदर चलाना है। ठीक है, फॉर के अंदर चलाएंगे तब भी अगर कोई फाइल यहाँ मिली होगी तभी वो फोल्डर बनना चाहिए। अगर वो पहले चला देते तो उसका मतलब तो वो कभी भी बन जाता, चाहे फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है उस टाइप की। ठीक है, तो इस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं जो अभी फालतू के बने। आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम अब रन करते हैं अपने फाइल को। हाँ, तो अब जैसे ये मूव हो चुकी है हमारी फाइल। पहले इमेज डॉट जेपीजी यहाँ थी और यहाँ पर इमेज डॉट जेपीजी थी, वो यहाँ पे मूव हो चुकी है। अगर हम दोबारा एक यहाँ पे बनाते हैं, तो अगर अभी कुछ ऐसा है हमारा कि यहाँ पे इमेज भी इमेज वन डॉट जेपीजी पीजी भी है, तो अगर हम दोबारा इस फाइल को रन करेंगे तो अब अब हमारा वो दोबारा मूव हो जाएगी, पर उसका नाम चेंज हो जाएगा इमेज टू डॉट जेपीजी। ठीक है, तो हमारी ऐसे अब ये प्रोग्राम बन चुका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसी पार्ट पर, क्योंकि इतना ही पार्ट चेंज हो रखा है। तो अब इसमें कोई दिक्कत है? समझ आ गया पूरा? अच्छा, मैं लीव कर देता हूँ, दोबारा आ गया मतलब आ गया हूँ। तो तू वापस कब तक आया था? ये तो यहाँ चेंज करा है बस मैंने, जो पहले था उसको ये वाला फंक्शन कॉल करा है। उसके बाद मैंने क्या करा था, मूव फाइल के अंदर हम फोल्डर बना रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि कोई ये फंक्शन होता है वही करना चाहिए वो। तो जैसे मूव था तो मूव ही करना चाहिए, उसके अंदर फोल्डर बनाना थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो फोल्डर बनाने वाले को ऑर्गेनाइज के अंदर डाला। और पहले मैंने वो गलती से ये फॉर के बाहर निकाल डाल दिया। फिर मैंने अभी वो जो करा उसको दोबारा फॉर के अंदर डाल दिया, ताकि अगर कोई फाइल मिले उस वाले टाइप से रिलेटेड तभी वो फोल्डर बने, नहीं तो नहीं बने। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर वाला चेक करा कि ऑर्गेनाइजर डॉट बैटरी चाहिए तभी वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि मेन चीज जो चेंज हुई है यहाँ पे चेंज हुई इतने में। इतने में भी क्या है, ये वाली चीज सेम है, ये जो इफ वाली कंडीशन थी
उसके बाद एल्स वाली कंडीशन चेंज हुई है उसमें, मतलब वो ऐड हुई है। और एक ये दो वेरिएबल बनाए थे इजी यूज के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना प्रोग्राम देख, उसमें समझ उसमें क्या दिक्कत है। यहीं पे देख लें अभी, ठीक है। और खत्म हो गया इसके बाद और कुछ नहीं। इतना मैंने बना दिया है जिसमें कि अब हम जो रिपीट है वो किसी और फोल्डर के अंदर इंडेक्स का। अब इससे आगे भी इसको और वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके अंदर और? हाँ, जो मैं तुमसे करना, वो ये है कि अच्छा ये चीज बताइए, मैं बैच फाइल को भी वो दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो चलो पहले वो देख लो, एक बार ये देख लो। यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल्स वाला अदर्स करते गया हूँ, ट्यूटोरियल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तो जैसे कि हम यहाँ पे तो अपनी जो भी फंक्शन थे उनको कॉल कर रहे थे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे थे। पर हम अपनी बैच फाइल को भी रन करते टाइम आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसका भी सिंटैक्स टोटली सेम है जैसे कि अभी तक हम फंक्शन में कर रहे थे। तो ऐसे यहाँ पे %1 में जो है हमें पहला आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट पास कैसे करना है, जब भी हम अपनी फाइल को रन करेंगे ट्यूटोरियल, उसके आगे जो भी लिख दोगे वैसा आर्ग्यूमेंट पास, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे को हेलो, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल, वो ट्यूटोरियल डॉट बैट, वो स्क्रिप्ट का नाम, उसके आगे हमारा पहला आर्ग्यूमेंट। हम दूसरा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, वो भी %2 में चले जाएगा, तीसरा %3 में, %0 से इस करंट फाइल का नाम मिल जाएगा हमें, एको %0, और एको परसेंट एस्ट्रिक्स से हमें जो जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो पहले 0 पे हमें ट्यूटोरियल डॉट बैट मिल गया, दूसरे वाले में हमें उसका हेलो नरेन मिल गया, जो हमारे वाले में जो एस्ट्रिक था उसका मतलब सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, तो नरेन, अनुज और अर्णव हमें सारी चीजें मिल गई, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट में इतनी सारी चीजें डालने का तरीका वही है कि उसे डबल कोट्स में इनक्लोज कर दो, तो डबल कोट्स में इनक्लोज कर दिया तो वो एज सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो मैं ये तो बता देता ना मैंने कि इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, ये बता देता ना, ये तो उससे पहले देता है। हाँ, हाँ, तो वही, तो हम इसके आगे भेज सकते हैं आर्ग्यूमेंट जैसे यूज करते हैं। और फिर वो था कि रेस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है कि हम जो सिंपली हमारा तरीका है वो 9 तक का यूज करने का है। अगर 9 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते तो फिर वो हम सिंपली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि जो हमारा परसेंट वाला तरीका, %1 से लेकर %9 तक इजीली यूज कर सकते हैं। अब उससे आगे करने का तरीका जो था वो ये है कि जैसे %1 करा, %2 करा, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं फाइल रन कर रहा हूँ, और अभी लेट सपोज जैसे कि हमारे पास वैसे तो कैप था 9 तक, अब कैप है हमारे पास 2 तक, कि 2 ही जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यूज कर सकते हैं, %3 जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा मान रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमारे पास हमने 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए, पर हमारे पास %3 तो है नहीं, तो अर्नव को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से अभी अगर मैं ऐसे फाइल रन करूं, तो हमारे पास ट्यूटोरियल डॉट बैट मिलेगा, नरेन मिलेगा, अनुज मिलेगा, इतना तो ओके, इतना तो देखा ही था। एको डॉट कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूंगा, तो हमारे पास जो आगे के आर्ग्यूमेंट्स यूज करने का तरीका होता है वो होता है शिफ्ट कमांड होती है हमारे पास एक। तो शिफ्ट कमांड जब भी तुम कॉल करो, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक एक प्लेस आगे पहुंच जाते हैं। तो %1 हमारे पास %0 हो जाता है, %2 हमारे पास %1 हो जाता है, सो ऑन।
ठीक है? तो अब मैंने अगर शिफ्ट करा दिया, तो शिफ्ट कराने के बाद क्या होता है कि क्या होगा मतलब, अब जो हमारा नरेन जो कि परसेंट 1 पे था, वो परसेंट 0 पे पहुँच जाएगा। अनुज जो कि परसेंट 2 पे था, वो परसेंट 1 पे पहुँच जाएगा, और अर्नव जो कि परसेंट वैसे 3 पे था, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते थे, वो परसेंट 2 पे पहुँच जाएगा। तो हम परसेंट 2 पे अब हम अर्नव की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ट्यूटोरियल अगर मैं दोबारा इस वाले को रन करूँ, तो देखो, पहले ट्यूटोरियल डॉट बेटा आया था, नरेन आया था, अनुज आया था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक-एक पोज़ीशन आगे। तो परसेंट 0 पे नरेन आ रहा है, परसेंट 1 पे अनुज आ रहा है, और फिर हम परसेंट 2 पे अर्नव की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम शिफ्ट करा सकते हैं, और शिफ्ट एक-एक पोज़ीशन आगे होता है। वैसे इसमें दिखा रहा था कि एक्सटेंशन अगर इनेबल हो तो ये स्लैश करके फिर हम नंबर डाल सकते हैं कि कितने आगे कर वो शिफ्ट कराना है, पर अभी शायद एक्सटेंशन इनेबल नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है कि वो हो नहीं रहा है वो वाला नंबर वाला यूज़। ठीक है? अ, एक तो ये चीज़ है, और एक-एक करके फिर अगर मल्टीपल टाइम करना है तो 2 बार ऐसे यूज़ कर सकते हो। पर इसमें एक की है कि अगर तुमने शिफ्ट करा दिया तो उसको अनशिफ्ट करने का कोई तरीका नहीं है वापस लाने का। वो सिर्फ आगे को शिफ्ट हो सकता है। ठीक है? तो अगर तुम्हें आगे के कोई वेरिएबल मतलब कोई ऐसे आर्गुमेंट्स है जो कि रिटेन करने हैं, तो उसे किसी वेरिएबल में सेव कर दो। एक ही तरीका है तुम्हारे पास। दादा हमारे जैसे कि ऑर्गेनाइजर इतना बन गया है, अब मैं जो इससे आगे तुमसे करवाना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अब तुम्हें पता चल गया कि हम आर्गुमेंट भी भेज सकते हैं अपनी फाइल वो बैच स्क्रिप्ट में। तो अभी तक जो हमारी बैच स्क्रिप्ट है वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके हम रन करें तभी काम कर सकती है। ठीक है? तो अब तुम्हें क्या करना है, ऐसी स्क्रिप्ट बनानी है जिसके आगे हम उसको एक आर्गुमेंट दे सके। वो आर्गुमेंट होगा पाथ। ठीक है? वो आर्गुमेंट होगा उसका पाथ, जिस भी फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना है, और उस वाले फोल्डर को वो ऑर्गेनाइज कर दे। और ऐसा नहीं कि कहीं और फोल्डर बना रहा है, जहां भी वो फोल्डर हमारा है उसी फोल्डर के अंदर वो नए फोल्डर बनने चाहिए, उसके अंदर वो मूव होनी चाहिए। ठीक है? ये तुम्हारा आगे का टास्क है। अब इसमें एक हिंट क्या है कि हमें जब भी ऐसा करना होता है कि कहीं और जगह पे हमें कोई काम करना होता है, तब उसके लिए हमें जो एब्सोल्यूट पाथ है हमारा वो यूज करना बेटर रहता है। एब्सोल्यूट बोल लो, या जो उसका फुली क्वालिफाइड नेम था जो वो, तो वो यूज करना बेटर रहता है। तो वो पता करने का तरीका भी अब तुम्हें पता है। जैसे आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो उससे हमें अगर उसका एब्सोल्यूट पाथ निकालना है, तो परसेंट टिल्डे डी पी, और फिर जो भी आर्ग्यूमेंट नंबर है जैसे 1 ही रहेगा हमारे उसमें, तो 1 करके ऐसे उसका जो फुल एब्सोल्यूट पाथ है वो निकाल सकता हूँ। तो अब ये प्रोग्राम तुम्हें बनाना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मतलब सोच सकते हो कैसे करोगे करके, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे तो सेशन ओवर हो चुका है। इसके आगे मैं थोड़ा पावर शेल का बताऊंगा, वो वाला अर्नव रिकॉर्ड मत करना क्योंकि वो उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, वो वैसे है खाली। ठीक है? तो वो वाला रिकॉर्ड मत करना। बैच फाइल को कैसे कॉल कर सकते हैं? यही तो है, यही तो तरीका है इसका। ये जैसे हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसका एक नरेन नाम से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट यूज कैसे करेंगे परसेंट 1 से। ये तो मतलब ये है कि जो भी हमें फाइल जैसे भी कॉल करते थे। हाँ, अब इसमें ये है कि इस फाइल को अगर तुम्हें कॉल करना है तो इसका भी एब्सोल्यूट पार्ट डालना पड़ेगा, अगर किसी और वाले से करना है तो। जैसे कि अगर मान लो अगर मुझे यहाँ से उसी फाइल को रन करना है तो उसका पार्ट तो डालना पड़ेगा। जैसे मैं तो अभी यहीं पे हूँ तो रिलेटिव भी यूज कर लूंगा मैं तो यहाँ पे ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल ऐसे करके। उसमें मैंने अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जैसे 1 2 3 दे देता हूँ इस बार। ठीक है? तो ऐसे करके तो ये तो यहाँ से यूज कर सकता हूँ मैं, और इसका जो परसेंट 0 है वो उसी के साथ चेंज होते जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो पूरी चीजें लिखी होती है वो पूरा आ जाता है यहाँ तक का। ठीक है? तो ये छोड़ो, ये नहीं, मेन क्या है कि ऐसे करके हमें इसका पाथ देना पड़ रहा है। ठीक है? और अगर मैं किसी और लोकेशन में होता तो भी उसका पाथ देना पड़ता। मैं यहाँ पे से उसी के पास था तो रिलेटिव पाथ यूज करना ही ज्यादा इजी था मिलने। और अगर मैं कहीं और से होता तो उसका एब्सोल्यूट पाथ दे देता। ठीक है? एक तरीका ये उसके था ना, कहा था
ये लेक्चर्स में हूँ, पर वो जो फाइल है मेरी ट्यूटोरियल डॉट बैट, वो मेरी लेक्चर्स के अंदर बैच स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर फिर है वो। तो मैंने उससे कॉल किया सर रिलेटिव पाथ यूज करके, बट अगर मुझे पाथ यूज नहीं करना तो कोई तरीका सपोज हो गया। हाँ वो एक तरीका। वाइल्ड कार्ड से कैसे करें? फंक्शन बन के, अरे नहीं, किसी भी प्रोग्राम को कहीं और से कॉल करना होता है तो हम उसे पाथ वेरिएबल के अंदर डालते हैं, जो पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर होता है। तो अगर पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर वो वाली डायरेक्टरी हो तो हम डायरेक्ट उसके नाम से कॉल कर सकते हैं उसे। या तो अगर मैं, देखो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वाला फोल्डर है, मैं इसको यहाँ से ये वाला पाथ कॉपी कर रहा हूँ। मैं एनवायरनमेंट, अच्छा तो मैं दिखेगा नहीं, तो जैसे कि मेरा ये वाला फोल्डर है इसके अंदर ये वाली फाइल है मेरे पास, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर, यहाँ पे मैंने कॉपी करा, मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करा, मैंने पाथ वेरिएबल सेट करा। देखो मैं पाथ तो यहाँ से सेट कर रहा हूँ ना, वैसे वो तो वहां से भी कर सकते हो, मैंने बता रखा है। तो मैं न्यू पाथ ऐड कर दे रहा हूँ और ये वाला पाथ इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके और ओके। अब मैं नया कमांड प्रॉम्प्ट अगर खोलूंगा, तो मैं नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया, तो यहाँ से मैं ट्यूटोरियल सीधे नाम डाल सकता हूँ, ट्यूटोरियल, और यहाँ पे वो रन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल डाल लो, ट्यूटोरियल डॉट बैक डाल लो, एक ही बात है, और यहाँ पे उसी के रिलेटिव वो वाला नाम आ रहा है जो भी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को थोड़ा एडिट करके यहाँ पे टिल्डे पी, बाकी वेरिएबल बाकी आर्ग्यूमेंट्स हटा देता हूँ, अलग अलग इसकी वैल्यूज देखते हैं यहाँ से, ठीक है। एको परसेंट पी, पी तो हो गया F0, बाकी और कौन कौन सी है? कॉल कॉल के हेल्प दे कॉल के हेल्प पे देख सकते हो तुम, ये वाली जो ये है ना इसका एक्सट्रैक्शन वाले, तो कॉल सिमिलर ही होता है। एफ से हमें फुली क्वालिफाइड नेम मिल जाएगा, पी से हमें पास ओनली मिल जाएगा, डी से हमें ड्राइव मिल जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं, तो डी और पी एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और नेम अलग से नहीं चाहिए, एक्स अलग से नहीं चाहिए, तो ठीक है ठीक है, ये सारे ठीक है। तो इसी फाइल को हम रन करते हैं यहाँ से, ट्यूटोरियल डॉट बैक, बाकी आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए नहीं। तो देखो हमें इसका जो पाथ और वो मिल रहा है फुली क्वालिफाइड नेम, वो वहीं का मिल रहा है जहाँ पे ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, बाकी अ, हम यहाँ पे जो दूसरा आर्ग्यूमेंट देंगे, जो भी हम देंगे, तो उसका भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे इसकी जगह वन कर लो, इसकी जगह वन कर लो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला था ना, तो हम अभी देखो सी ड्राइव के अंदर है यूजर्स और नरेंद्र रावत फोल्डर के अंदर। अगर यहाँ से मैं ट्यूटोरियल को रन करता हूँ और यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी ना, तो ये उसको खुद ही समझ लेगा। और यहाँ पे जो उसका पी वाला था मैंने बताया था, जो उसका पेरेंट होता है ना, तो डॉट अगर एक डायरेक्टरी है तो उसकी पेरेंट वाली, तो ये यूजर्स वाला, तो उसका आया ये डी और पी यूज करके, और एफ करोगे तो फुली क्वालिफाइड नेम आता है, तो वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आया, यूजर सी यूजर ओके। तो ऐसे करके हम उसका एब्सोल्यूट पाथ पता करते हैं। तो ये है, अब इससे तुम्हें वो प्रोग्राम और ज्यादा बेटर बनाना है, जिससे कि हम उसे पाथ देंगे और कहीं से भी यूज कर सकते हैं। पर जब वैसा बनाएंगे तब एक चीज ये हो जाएगी कि हमें करंट डायरेक्टरी के अंदर भी हम सीधे नाम देके नहीं चला सकते, उसे डॉट देना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर तुम बना सकते हो वैसे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऐसा भी बना सकते हो कि अगर हमने वो करंट डायरेक्टरी के अंदर से चलाया है, कि जहाँ पे हमारी वो फाइल है वहीं पर से चलाया है, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब फिर उसे हमें अलग से पाथ देने की जरूरत नहीं है, अगर वहीं से चलाया तो फिर वो फिर काम कर जाए, तो वो कर सकते हो। वैसे से एक और तरीका है, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट अलग से नहीं देना है, मैं जिस भी फोल्डर से अगर रन करूं, मुझे
वहाँ काम हो जाना चाहिए। तुम बता सकते हो ऐसा कुछ तरीका कि जिस भी फ़ोल्डर से मैं रन करूँ बिना आर्ग्यूमेंट के, फिर भी वो काम कर जाना चाहिए, मतलब उसको वो वाला पाथ मिल जाना चाहिए, वो जहाँ से भी रन कर रहे हो। नॉर्मल वाला ही बना दे फिर जैसे पहले था। हाँ, शायद हो जाना चाहिए, 1 सेकंड में चेक करता हूँ। फिर यहाँ पे कोई फ़ोल्डर के लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि डाउनलोड जैसा फ़ोल्डर है ना यहाँ पे। अब बस इतना चेक कर लो कि इफ एग्जिस्ट डाउनलोड एग्जिस्ट होता है ना उसका, तो एको तो बस, अगर ये चला तो मतलब हाँ वैसे चल जाएगा। ट्यूटोरियल, हाँ तो चल जाएगा। अच्छा, तो बस फिर वही है कि तुम्हें दो चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए हमें, हम आर्ग्यूमेंट भी दे सके और आर्ग्यूमेंट ना भी दे सके। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें जहाँ पे है वही वाली डायरेक्टरी हो जाए, और अगर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो उसका मतलब है वो वाली डायरेक्टरी जहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दिया है वो वाली सही है। तो ये वाला सोचो। अभी मैं बोल रहा था उसके लिए तुम क्या कर सकते हो ना, तुम चेक कर सकते हो जो हमारा पहला एम्प्टी है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, इफ परसेंट 1, ऐसे कर लो। और इसके आगे अगर ये भी करना है तो, और स्लैश आई इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसे कर लो, फिर उसके आगे वही तो एम्प्टी। ठीक है, इसको अगर रन करोगे तो ट्यूटोरियल यहाँ से रन होगा, अभी तो नहीं होगा। ट्यूटोरियल, हाँ तो जैसे एम्प्टी आ, तो पहला आर्ग्यूमेंट अगर एम्प्टी है तो फिर अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अब तुम्हें पाथ कौन सा डालना है, क्योंकि ऐसा फाइल मैं दो अलग अलग चीजें तो बनाओगे नहीं ना इफ कंडीशन डाल के। तो एक सिंपल तरीका ये है कि हम, अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ पे भी फाइल रन कर रही है उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पता चलनी चाहिए। अब उसके लिए मैंने तरीका बताया था तुम्हें कि अगर वो, अगर तुम्हें पता करना है तो एक हमारे पास डायनामिक वेरिएबल होता है सीडी, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी की तरह, चाबी हमारी है। तो ऐसे करके हम वो वाली डायरेक्टरी का पाथ पता कर सकते हैं, जो भी मतलब पाथ है वो पता कर सकते हैं। और अगर ये एम्प्टी है तो फिर जो भी एक वेरिएबल बना लेना कि किस वाली डायरेक्टरी पे काम करना है, उस पे ये वाली वैल्यू सेट कर देना अगर पहला वाला आर्ग्यूमेंट एम्प्टी है। अगर पहला वाला आर्ग्यूमेंट एम्प्टी नहीं है तो फिर वो जो जो भी वेरिएबल बनाओगे, जिसकी मतलब जो फोल्डर पे काम करना है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर सेट कर देना, तो तुम्हारी फाइल दोनों की तरह काम कर देगी। समझे?